हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएफई एकेडमी जयपुर। पीटीआई स्पेशल का हमारा बैच चल रहा है जिसमें कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें एक दो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है आपका कंकाल तंत्र, यानी कि आपका स्केलेटल सिस्टम, जिसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में शुरू से लेके आखिरी तक। कंकाल तंत्र क्या होता है, आपके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कौन सी हड्डी का क्या काम है और कौन सी हड्डी आपके कहाँ पे होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि आपका कंकाल तंत्र। लेकिन कंकाल तंत्र के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, वहाँ से हर बार आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी पीटीआई का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का हो या फिर चाहे आपका यूपी का हो, हरियाणा का हो, कहीं का भी हो, वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ मैं पहले आपको कंकाल तंत्र पढ़ाने से पहले। देखिए क्या होता है कि आपकी एक होती है आपकी कोशिका। कोशिका होती है आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाती हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाती हैं आके, जब बहुत सारी कोशिकाएं आके एक साथ उनका एक ग्रुप बन जाता है, एक साथ आके जुड़ जाती हैं, तो वो बनाती हैं क्या, एक ऊतक यानी कि टिश्यू। जब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, आपका एक टिश्यू यानी कि एक ऊतक बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद में जब बहुत सारे टिश्यूज यानी कि जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ आके मिल जाते हैं, तो वो बनाते हैं आपका ऑर्गन, यानी कि आपका एक शरीर का एक अंग। देखो सबसे पहले क्या था, अपना कोशिका। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ आके जुड़ती हैं तो क्या होता है, आपका एक टिश्यू बन जाता है, यानी कि आपका एक ऊतक बन जाता है। जब बहुत सारे ऊतक एक साथ आके जुड़ते हैं तो क्या बनता है, आपके शरीर का एक अंग यानी कि एक ऑर्गन बन जाता है। अब जब बहुत सारे ऑर्गन्स, एक से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ आके काम करते हैं, यानी कि जब एक से ज़्यादा ऑर्गन आके आपके एक साथ काम करने लगते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम, यानी कि आपका अंग प्रणाली। ठीक है, जब बहुत सारे आपके अंग एक साथ आके काम करते हैं, एक से ज़्यादा अंग जब आके एक साथ काम करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका एक ऑर्गन सिस्टम, यानी कि बनाते हैं आपकी अंग प्रणाली। ठीक है, जब सारी अंग प्रणाली एक साथ मिलके काम करती हैं तो क्या बनती है, आपकी पूरी बॉडी, यानी कि आपका पूरा शरीर। ये बहुत सा ही बेसिक सी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, या फिर जब बहुत सारे टिश्यूज यानी कि ऊतक आपके एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं। ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे क्या करते हैं, पूछ लिए जाते हैं पीटीआई वगैरह के एग्जाम्स में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ इकट्ठा होती हैं तो वो बनाती हैं एक टिश्यू यानी कि आपका ऊतक। जब बहुत सारे टिश्यूज आपके एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बनाते हैं आपका ऑर्गन, यानी कि आपका अंग। और जब एक से ज्यादा अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो बनाते हैं आपका एक ऑर्गन सिस्टम, यानी कि आपकी पूरी अंग प्रणाली। और उसके बाद में जब आपकी सारी अंग प्रणाली एक साथ मिलकर काम करती हैं तो वो बनाती हैं आपका पूरा शरीर। तो इस प्रकार से आपका जो मानव शरीर है वो बनता है। ये एक बहुत ही बेसिक सी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था स्केलेटल सिस्टम अपना शुरू करने से पहले। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब अपन शुरू करते हैं अपना स्केलेटल सिस्टम। अब देखिए स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपका कंकाल तंत्र। आपका कंकाल तंत्र होता क्या है, क्या होता है, क्या काम है आपके कंकाल तंत्र का। देखिए आपका कंकाल तंत्र कुछ भी नहीं है। कंकाल तंत्र क्या है, आपका बॉडी का एक फ्रेम है। फ्रेम का मतलब भी मैं बताता हूं आपको। अभी देखिए आपने अपने घरों में सभी ने देखा होगा, आपने फोटो टांगते हो दीवार में, फोटो टांगते हो तो क्या करते हो आप, एक फ्रेम में उसको जड़ के उसके बाद में टांगते हो। तो वो फ्रेम क्या काम कर रहा है, उस फ्रेम का काम क्या है, उस फ्रेम का काम है उस फोटो को पकड़ के रखना, एक जगह पे पकड़ के रखना। किसका काम होता है, उस फोटो के फ्रेम का क्या काम है, उस फोटो को एक जगह पकड़ के रखना। तो बस आपका जो कंकाल तंत्र यानी कि आपका स्केलेटल सिस्टम है उसका भी कुछ ऐसा ही काम है मानव के शरीर में। वो क्या करता है, आपके अलग अलग शरीर के हिस्से को, आपके अलग अलग अंगों को एक साथ पकड़ के रखता है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है आपके स्केलेटल सिस्टम को क्या,
फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या कहा जाता है इसको? ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क। इसीलिए इसको हम लोग ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो आपका कंकाल तंत्र क्या होता है? मानव शरीर में किसका काम करता है? एक फ्रेम के जैसा है, जिसके अंदर क्या है? आपके डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि आपके अलग अलग जो बॉडी का हिस्सा है वो अलग अलग जगह पे फिट है। ये होता है आपका कंकाल तंत्र। अब आगे बात करते हैं कि आपका जो कंकाल तंत्र है वो किन चीजों से मिलके बना है। देखिए फ्रेम की फोटो भी लगाई है यहाँ पे, इसीलिए आपको, ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि आपका जो स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपका कंकाल तंत्र है ये किन चीजों से मिलके बनाया जाता है। ठीक है, देखिए अब आपका जो कंकाल तंत्र है वो बेसिकली तीन चीजें होती हैं। एक होती है आपकी बोन्स, एक होता है आपका लिगामेंट, और एक होता है आपका टेंडन। एक बार के लिए बोन को भूल जाइए, अभी हम बात करते हैं इन दो के ऊपर की लिगामेंट क्या होता है और आपका टेंडन क्या होता है। इन दो चीजों के ऊपर पहले बात करते हैं, क्योंकि यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। अब वो क्वेश्चन क्या बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो तीन चीजों से मिलके बना, एक कार्टिलेजेस भी होती है, तीन चीजों से मिलके बना क्या? आपका कंकाल तंत्र, यानी कि आपका स्केलेटल सिस्टम। एक आपकी हो गई बोन्स यानी कि आपकी हड्डियां, एक आपका लिगामेंट और एक आपका टेंडन। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आपके लिगामेंट की और आपके टेंडन की। ये दोनों क्या चीज होती हैं? देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन क्या अपने लिगामेंट में। लिगामेंट होता क्या है? देखिए लिगामेंट को हिंदी में बंध बोलते हैं। लिगामेंट का काम क्या है? लिगामेंट क्या करता है आपके शरीर में? लिगामेंट का काम है आपके आपकी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम आपके शरीर में जो करता है उसे क्या कहते हैं? हम लिगामेंट कहते हैं। आप यहां फोटो में भी देख सकते हैं कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का कौन काम करता है? आपका लिगामेंट, यानी कि आपका बंध क्या काम करता है? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करता है। कनेक्ट्स बोन टू बोन। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? आपका लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद में हमने एक बात और करी, एक लिगामेंट होता है, एक टेंडन होता है। अब टेंडन क्या चीज है? देखिए ये है आपका टेंडन। अब टेंडन का क्या काम है? लिगामेंट क्या कर रहा था? लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ रहा था, लेकिन अब आपका टेंडन क्या करेगा? टेंडन आपकी मांसपेशी को आपकी हड्डी से जोड़ेगा। ये आपकी हड्डी हो गई, यहां पे ये आपकी हड्डी हो गई। इस हड्डी को इस मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करेगा? आपका टेंडन। तो टेंडन क्या करता है? आपकी हड्डी को आपकी मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। ये देखिए यहां पे जोड़ रखा है, ये देखिए ये आपकी मांसपेशी है, ये आपकी हड्डी है। ये हो गई आपकी मांसपेशी, ये हो गई आपकी क्या? हड्डी। इसको यहां पे देखिए जोड़ने का काम जो कर रहा है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका टेंडन। तो टेंडन का क्या काम है? कनेक्ट्स बोन टू मसल, यानी कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का जो काम है वो कौन करता है? कौन? आपका टेंडन करता है। ठीक है, ये दो चीज यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में आगे बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम पे थोड़ा सा। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आपके फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। देखिए जो आपका पहला पॉइंट है वो है आपका प्रोवाइड्स सपोर्ट। अब सपोर्ट से क्या मतलब है? सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज को सहारा देना। तो आपका जो कंकाल तंत्र है वो क्या करता है? आपके शरीर को सहारा देता है। अभी अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं तो वो किसकी मदद से खड़ा हूं? अपने पैरों की जो हड्डियां हैं उनकी मदद से खड़ा हूं। तो वो हड्डियां क्या कर रही हैं? मेरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। क्या कर रही हैं? सपोर्ट, यानी कि मेरे को सहारा दे रही हैं, तभी मैं खड़ा हो पा रहा हूं। तो पहला जो हमारा फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, यानी कि आपके कंकाल तंत्र का, वो क्या है? आपका ये अपने को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है, यानी दूसरा जो पॉइंट है अपना, वो क्या है? अपना मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब आप शरीर की कोई भी हरकत करते हो तो वो क्या होती है? आपकी हड्डियों की मदद से होती है। ठीक है, जब आप शरीर की कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, अभी देखिए अगर मैं अपना हाथ हिला रहा हूं ना तो मैं अपनी रेडियो और अल्ना जो बोन है मेरी उसकी मदद से हिला रहा हूं। ठीक है, तो क्या काम करता है? और आपका कंकाल तंत्र आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें करता है? आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है। हो गए दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए एक आपके कंकाल तंत्र का काम होता है कि आपके जो अंग हैं शरीर के अंदर अलग अलग, उनको क्या करता है? उनकी सुरक्षा करना भी क्या है? इसका काम है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स।
ठीक है, जो आपके शरीर में अलग अलग अंग हैं उनको रक्षा प्रदान करना भी इसका काम है स्केलेटल सिस्टम का। अब आप देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी पसलियां होती हैं, पसलियों के नीचे होते हैं आपके फेफड़े यानी कि आपके लंग्स और आपका हार्ट। अब इनको जो है इनकी रक्षा कौन कर रहा है, ऊपर वाली जो आपकी पसलियां हैं, ये वाली जो हड्डियां हैं ना आपकी, ये क्या कर रही हैं, आपके फेफड़ों की और आपके हार्ट की क्या कर रही हैं, रक्षा कर रही हैं, सुरक्षा कर रही हैं। ठीक है, तो उनको इसीलिए इसको बोला जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि आपके अंगों की रक्षा करता है जो अंदर में है, ताकि उनमें कोई डैमेज ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। आपकी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो भी यहां बनती हैं। आपकी लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं, आपके बोन मैरो में। ठीक है, कहां बनती हैं, आपकी बोन मैरो में। अब ये बोन मैरो जब बोन का स्ट्रक्चर करेंगे ना, बोन को अंदर से खोल के देखेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको बोन मैरो कहां होती है। अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि आपके जो कंकाल तंत्र है उसका एक काम यह भी होता है कि आपकी लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है, जो कि कहां बनती हैं, आपकी हड्डी के अंदर, बोन मैरो के अंदर। अभी बोन मैरो में आपको बोन का स्ट्रक्चर कराऊंगा, बोन को जब अंदर से खोल के पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये बोन मैरो कहां होता है, और ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं, आपकी बोन मैरो में बनती हैं, जो कि किसके अंदर होता है, आपकी हड्डी के अंदर होता है। तो स्केलेटल सिस्टम का एक काम यह भी है कि यहां पे आपके रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है हमारा स्टोर्स फैट्स एंड मिनरल्स। फैट तो आपको सबको पता होगा क्या होता है, यानी कि मोटापा। मिनरल्स क्या होता है, मैंने क्या कहा, स्टोर्स फैट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स होते हैं, देखिए जब आप खाना खाते हो ना तो उसमें आपके आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ये सारी जो चीजें होती हैं इनको क्या बोला जाता है, मिनरल्स बोला जाता है। तो एक काम ये भी है इसका कि इनको स्टोर करके रखता है, फैट और मिनरल को स्टोर करके रखता है। ये भी किसका काम है, आपके स्केलेटल सिस्टम का काम है, यानी कि आपके कंकाल तंत्र का काम है। ये पॉइंट भी जब अपन करेंगे ना, अभी बोन का स्ट्रक्चर करेंगे, बोन को अंदर से खोल के पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा कि बोन के अंदर या आपकी हड्डी के अंदर ये दोनों चीज कहां बनती है, कहां रखी जाती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे वाली स्लाइड में। ये जो थे ये 5 इसके मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, जो पहला हमारा पॉइंट था वो था प्रोवाइड्स सपोर्ट, यानी कि अपने को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा था हमारा मूवमेंट, तीसरा था प्रोटेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, एंड अपना पांचवा था स्टोर्स फैट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे बोन का स्ट्रक्चर करते हैं। क्या करते हैं, बोन का स्ट्रक्चर, यानी कि हड्डी को अंदर से खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गई, ये आ गई आपकी बोन। ठीक है, देख रहे होंगे आप हड्डी। अब ये क्या है, इसमें देखो हड्डी जो होती है ना, उसके अलग अलग हिस्से को अलग अलग नाम दिया जाता है। अलग अलग हिस्से को देखिए, ऊपर से चौड़ी है, इसको कुछ अलग नाम दिया जाता है, बीच में आके पतली हो रही है, इसको कुछ अलग नाम दिया जाता है, ये वाला जो आपका हिस्सा है इसको कुछ अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, अब क्या क्या नाम दिया जाता है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए ऊपर से आपको जो चौड़े वाला हिस्सा देख रहे हो ना आप, चौड़े वाला ऊपर से हड्डी का, इसको हम लोग नाम देते होते हैं क्या, एपिफिजिस। ये जो आपकी हड्डी है इसका जो ऊपर वाला, यानी कि जो चौड़े वाला पार्ट है, चौड़े वाला पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, एपिफिजिस। एपिफिजिस। उसके बाद क्या हो, उसके बाद देखो यहां पे क्या आ गया, आपका मोड आ गया। यहां से आपकी हड्डी मुड़ रही है, यहां से अंदर की तरफ मुड़ रही है और फिर जाके क्या हो जा रही है, पतली हो जा रही है। तो ये चीज जहां से मुड़ रही है ना, ये जो मोड वाला हिस्सा है, ये मोड वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम, मेटाफिजिस। देखो जो चौड़े वाला हिस्सा था हड्डी का, उसको हमने नाम दे दिया एपिफिजिस। उसके बाद में आया मोड आपकी हड्डी में, जहां से ये पतली होनी शुरू हुई, ये मोड वाले हिस्से को हम नाम देते हैं क्या, मेटाफिजिस। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि आप बीच में से देख रहे हो आपकी हड्डी पतली है, यहां से अगर आप देख रहे हो ना तो क्या है, बीच में से पतली है, यानी कि यहां से लेके यहां तक क्या है, पतली है आपकी हड्डी। ये पतले वाला जो हिस्सा है आपका, इसको नाम दिया जाता है आपका क्या, डायाफिजिस। ठीक है, अभी हमने 3 चीजों के ऊपर बात करी कि भाई हड्डी का जो अलग अलग हिस्सा होता है उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। जो चौड़े वाला हिस्सा था अपना, उसको हमने नाम दे दिया एपिफिजिस।
उसके बाद में मोड आया जहां से वो पतली होने शुरू होती है, जो मोड वाला हिस्सा है इसको हमने नाम दे दिया क्या, मेटाफिजिस। और उसके बाद में जो बोन का हड्डी का आपका पतले वाला हिस्सा है, ये पतले वाला हिस्सा है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, डायाफिजिस। ये तीन नाम हम देते हैं, एपी, मेटा और डाया, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला, यहां पे होती है आपकी एक स्पंजी बोन। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहां पे स्पंजी बोन होती है, इसको बोला जाता है क्या, स्पंजी बोन, स्पंजी बोन। ऊपर वाला जो आपका हिस्सा है इसको बोला जाता है क्या, आपका स्पंजी बोन। और यहीं पे होता है आपका क्या, बोन मैरो। क्या होता है, बोन मैरो। यहीं पे होता है आपका बोन मैरो। और मैंने क्या कहा था कि आपकी लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं आपकी बनती हैं बोन मैरो में। तो वो बोन मैरो आपका यहीं पे होता है। और ये क्वेश्चन देखिए पीटीआई के एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जाता है कि आपकी लाल रक्त कोशिकाएं कहां पे बनती हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं आपकी, आपके बोन मैरो में। कहां बनती हैं, बोन मैरो में, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, उसके बाद में देखो यहां से आपको खोखला दिख रहा होगा, अंदर से खोखला दिख रहा है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, खोखला होता है, अंदर से होलो होता है। तो अब इस खोखले वाले हिस्से में क्या, इसको क्या बोला जाता है अपने को, मेडुलरी कैविटी। क्या बोला जाता है इसको, मेडुलरी कैविटी, ठीक है। अब इस मेडुलरी कैविटी के अंदर एक बहुत ही वो एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, क्या, यहां पे अगर आप देखोगे ना, इसको और काट के और थोड़ा सा और इसको जूम करके जब आप देखोगे हड्डी को माइक्रोस्कोप वगैरह में, यहां क्या होता है, एक आपका येलो बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो। क्या होता है आपका, येलो बोन मैरो। और ये जो येलो बोन मैरो है यहीं पे स्टोर होते हैं आपके फैट और मिनरल्स। क्या स्टोर होते हैं आपके, फैट एंड मिनरल्स, ठीक है। मैंने एक पॉइंट बताया था आपको 5 का, जब मैंने आपको फंक्शन करवाए थे ना इसके बोन के जब फंक्शंस के बता रहा था मैं, स्केलेटल सिस्टम के जब फंक्शन बता रहा था, तो मैं उन्हें आपको एक चीज बताई थी वहां पे। आपको क्या बताई थी कि इसका एक काम ये भी होता है कि ये फैट और मिनरल को स्टोर करके रखता है, यानी कि अपने पास संभाल के रखता है। अब वो कहाँ रखता है, कहाँ रखता है, वो इस येलो बोन मैरो के अंदर रखता है। कहां पे रखता है, यहां पे इस येलो बोन मैरो के अंदर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जो आपकी बोन है, आपकी हड्डी है, उसके अंदर आपके फैट और मिनरल कहां पे स्टोर होते हैं, तो कहां पे स्टोर होते हैं, वो आपके येलो बोन मैरो में स्टोर होते हैं, फैट और मिनरल दोनों ही, ठीक है। उसके बाद में यहां होती है आपकी क्या, कार्टिलेज। आखिरी वाला जो हिस्सा है यहां होती है आपकी कार्टिलेज। कार्टिलेज मैं आपको बाद में कराऊंगा, जब अपन करेंगे ना जॉइंट्स की बात करेंगे, जब जोड़ों वाला टॉपिक हम करेंगे ना, उसमें मैं बताऊंगा आपको कार्टिलेजेस के फंक्शन और कार्टिलेज का सारा कुछ, ठीक है। अभी के लिए बोन का स्ट्रक्चर फिर से बता देता हूं मैं आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि अपन ने क्या क्या करा है इसके अंदर। देखिए जो हड्डी का अपना चौड़े वाला हिस्सा था उसको हमने नाम दे दिया क्या, एपीफिजिस। उसके बाद में क्या आया, आपकी हड्डी में मोड आया, मोड वाले हिस्से को हमने क्या नाम दे दिया, मेटाफिजिस। उसके बाद में क्या आया, आपकी हड्डी का पतले वाला हिस्सा आया, पतले वाले हिस्से को हमने क्या नाम दे दिया, डायाफिजिस। और उसके बाद में क्या बताया मैंने कि आपके जो ऊपर वाला हिस्सा है, चौड़े वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या होती है आपकी एक स्पंजी बोन होती है। और उसके बाद मैंने बताया आपको कि यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर क्या होता है, आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आपकी लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। आपकी लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, आपके बोन मैरो में बनती हैं। यह क्वेश्चन क्या होता है, सीधा सीधा पूछा जाता है। उसके बाद में जो खोखले वाला हिस्सा था, खोखले वाले हिस्से को हमने क्या नाम दे दिया, मेडुलरी कैविटी, ठीक है। अब इस खोखले वाले हिस्से यानी कि इस मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है, आपका येलो बोन मैरो होता है। और इस येलो बोन मैरो के अंदर क्या करते हैं हम, फैट और मिनरल्स को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये था आपकी हड्डी के कुछ अंदर की बातें। यहां से 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि पीटीआई के एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं बिना घुमाए फिराए, कि आपका जो आरबीसी है, लाल रक्त कोशिकाएं, वो कहाँ बनती हैं, वो आपकी बोन मैरो में बनती हैं। आपका जो फैट और मिनरल्स है वो कहाँ स्टोर होता है, आपकी हड्डी में जाके, तो वो आपका येलो बोन मैरो में आके स्टोर होता है। अब देखिए आपकी हड्डी क्या होती है, कठोर सी होती है। आप देखोगे ना बहुत ही हार्ड होती है, कठोर होती है।
तो उसको जो कठोरता देता है वो किस चीज की वजह से कठोर है, क्या है ऐसा उसके अंदर जो उसको इतना कठोर बना के रखता है, तो वो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। आपकी हड्डी के अंदर एक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। देखिए आपकी हड्डी बहुत कठोर होती है ना, टूटती नहीं है जल्दी से। उसको कठोरता कौन प्रोवाइड करता है, कठोरता कौन देता है उसको, क्योंकि वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है कि आपकी जो हड्डी होती है वो क्या होती है, बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।